खुले में बहुओं का नहाना। राजेश, अरे वो देख गांव की भाभियां नहाने जा रही हैं। अभय, अरे वाह, इतनी सुंदरता एक साथ, चल चल हम छुपकर देखेंगे। ये तो इन लड़कों का रोज का है, हर दोपहर को गांव की औरतें नहाने के लिए तालाब जाती हैं और ये लोग छुप छुप कर उन्हें देखते रहते हैं। इसी बात से सभी औरतें भी परेशान हैं, लेकिन वो करें तो क्या करें। आरोही, कोमल की भाभी, इन लड़कों का कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ऐसे डर डर कर नहाएंगे। ये सुनकर कोमल ने कहा, कोमल, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। इस गांव में हमारे नहाने के लिए ये एक तालाब ही तो है, जो कुछ भी हो जाए हमें इसी तालाब में नहाना पड़ेगा। आरोही इस गांव में नई है, 2 महीने पहले इस गांव में उसकी शादी हुई थी। उसके पति का नाम मोहित है। आरोही और मोहित एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। आरोही शहर की लड़की है। शादी से पहले एक दिन मोहित ने आरोही से कहा, मोहित, आरोही, मेरा घर गांव में है, तुम वहां जाके रह पाओगी ना। आरोही, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, मैं रह लूँगी। लेकिन आरोही को कहाँ पता था कि गांव में क्या क्या झेलना पड़ता है। आरोही की शादी हो गई। अगले ही दिन दोपहर को उसकी सास सरता ने उससे कहा, सरता, आरोही, तुम कोमल के साथ तालाब में जाओ और नहा कर आओ। कोमल आरोही की ननद है। कोमल, हाँ भाभी, चलिए दोनों नहा कर आते हैं। आरोही, लेकिन तालाब में सबके सामने क्यों, घर में बाथरूम तो है ना। सरता, बाथरूम तो सिर्फ शौच करने के लिए है, नहाने के लिए गांव में बाथरूम थोड़े ही होते हैं। गांव में सभी तालाब में हाथ पैर फैला कर नहाते हैं। आरोही, लेकिन ऐसे सबके सामने नहाने की मेरी आदत नहीं है माँ जी। कोमल, भाभी, अब गांव में शादी की है तो आदत तो डालनी पड़ेगी। आरोही ने और कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप कोमल के साथ तालाब में चली गई। आरोही बचपन से बाथरूम में नहाती आई है, इसलिए आज उसे बहुत शर्म आ रही है। वो सुंदर है, इसीलिए आसपास के छछोरे लोग उसे छेड़ने लगते हैं। राजेश, अरे वो देख, हमारी नई भाभी कितनी सुंदर है। अभय, सच में यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और नहाने भी जा रही हैं, चल चल कर देखते हैं। सारे लड़के मिलकर आरोही को ताड़ने लगे और नहाते हुए आरोही ने ये देख लिया। उसे बहुत शर्म आई थी। रात को मोहित घर आया तो आरोही ने उससे कहा, आरोही सुनो, मुझे तालाब में खुले में नहाने में बहुत शर्म आती है। गांव के लड़के मुझे ताड़ते रहते हैं। मोहित, अरे तुम चिंता मत करो, वो लड़के 1-2 दिन देखेंगे, उसके बाद वो भाग जाएंगे और तुम्हें भी तालाब में नहाने की आदत हो जाएगी। आरोही ने समझ लिया कि मोहित को बोलकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगले दिन उसने कोमल से बात की। आरोही, अच्छा कोमल, सच सच बताओ, तुम्हें खुले में नहाने जाना अच्छा लगता है क्या, शर्म नहीं आती। कोमल, शर्म तो आती है भाभी, लेकिन क्या करूं, यहाँ और कोई उपाय भी तो नहीं है। आरोही ने बाकी औरतों से भी बात की। सभी ने एक ही बात बोली। आरोही को समझ में आ गया कि इस प्रॉब्लम का उपाय निकालने के लिए गांव के आदमी लोग कुछ नहीं करेंगे। आरोही ने बाकी औरतों से कहा, आरोही, क्या तुम सब लोग स्विमिंग पूल में नहाना चाहोगे। कोमल, स्विमिंग पूल में, लेकिन गाँव में स्विमिंग पूल कहाँ से आएगा। आरोही, वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे पास एक प्लान है। आरोही का दिमाग तेज है, उसने झट से एक प्लान बना लिया। उसके ससुराल में घर के पीछे एक जमीन पड़ी हुई थी। आरोही ने उसके चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी कर दी। उसके बाद पैसे देकर बहुत सारे बांस खरीदने लगी। मोहित, आरोही, तुम ये सब क्या कर रही हो। आरोही, तुम तो कुछ करोगे नहीं, इसीलिए मुझे ही करना पड़ रहा है। कोमल, भाभी ठीक ही तो कर रही हैं भैया, हम जैसी गांव की औरतों को शर्मिंदगी से बचा रही हैं। सरता, नहाने में ऐसी क्या शर्मिंदगी, मैं तो कब से तालाब में ही नहाती आ रही हूँ। शहरी लड़कियों के तो बात बात पर नखरे हैं। आरोही ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन बहुत सारे बांस आ गए और उसी से आरोही ने स्विमिंग पूल बनाना शुरू कर दिया। गांव की बाकी औरतों ने भी आरोही का साथ दिया और कुछ ही दिनों में स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गया। रूपा, अरे वाह आरोही, तुम तो कमाल की हो, जुगाड़ से स्विमिंग पूल बना डाला। अब से तो हम यहीं नहाएंगे। गांव की औरतें स्विमिंग पूल में नहाने लगी। ऊंची दीवार होने की वजह से बाहर का कोई भी उन लोगों को ताड़ भी नहीं पाया। राजेश, अरे यार, ये क्या हो गया, अब क्या होगा। अब है और क्या, चलो यहाँ से, फ्री का एंटरटेनमेंट बंद हो गया। वो लोग चले गए, लेकिन गांव की बुजुर्ग महिलाएं सरता के पास आईं। रूपा की सास,
सरता, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी बहू हमारी बहुओं को उकसाकर स्विमिंग पूल में नहलाने के लिए मजबूर कर रही हैं। दूसरी औरत, हाँ, ये सब स्विमिंग पूल वगैरह शहरी चीज़ें हैं, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ऊपर से स्विमिंग पूल में नहाने के लिए हमारी बहुएं इतनी उत्सुक हैं कि घर का कामकाज छोड़कर नहाने चली जा रही हैं। रूपा की सास, कुछ तो करना पड़ेगा सरता, अपनी बहू को समझाओ। हाँ सरता, मुझे पता है, मैं आज ही बहू से बात करती हूँ। रात को खाते वक्त सरता ने आरोही से कहा, सरता सुनो बहू, ये सब स्विमिंग पूल यहाँ नहीं चलेगी, तुम्हें ये सब बंद करना होगा। आरोही, क्यों माँ जी? सरता, तुम्हारी वजह से घर की औरतें कामकाज छोड़कर स्विमिंग पूल में नहाने आ रही हैं। तालाब होता है तो वो शर्म के मारे जल्दी नहाकर घर चली जाती हैं और घर का काम करती हैं। आरोही, लेकिन माँ जी, घर का काम बहू के सम्मान से ज़्यादा ज़रूरी है क्या? सरता, मुझे ये सब नहीं सुनना, कल से स्विमिंग पूल बंद, वो जगह मेरी है। सरता ने स्विमिंग पूल जाने से सबको रोकने के लिए गेट में ताला लगा दिया। अगले दिन सभी औरतें बाहर खड़ी खड़ी परेशान हो गईं। रूपा, अब क्या होगा? आरोही, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। आरोही, जगह तो माँ जी की है, इसीलिए ये ताला मैं तो नहीं खोल सकती जब तक वो खुद ये ताला खोल कर नहीं देती। कोमल, ये तो असंभव है, माँ खुद से ये ताला कभी नहीं खोलेंगी। रूपा, तो उनसे खुलवाना पड़ेगा। आरोही, तेरा दिमाग तो बहुत तेज है, कोई आइडिया लगा ना। आरोही ने कुछ सोचा और फट से कहा। आरोही, हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, सुनो सब लोग। आरोही ने सबको उसका आइडिया बताया। रूपा, वाह, क्या आइडिया है, चलो सब लोग प्लान के हिसाब से काम पर लगते हैं। सब लोग जाकर तालाब के पास वाली झाड़ियों में छुपकर बैठ गईं। कुछ देर बाद सरता और बाकी बुजुर्ग महिलाएं नहाने के लिए आईं। वो सब अपने कपड़े खोलकर तालाब में उतर गईं और कपड़ों को ऊपर रख दिया। वो लोग नहाने लगीं और मौके का फ़ायदा उठाकर आरोही, कोमल और बाकी औरतें चुपके से उनके कपड़े लेकर चली गईं। नहाने के बाद उन लोगों को कपड़ा नहीं मिला तो वो परेशान हो गईं। सरता, अरे मेरा कपड़ा कहाँ है? रूपा की सास, मेरा भी तो कपड़ा नहीं है, हे भगवान, अब क्या होगा? सरता, मुझे लगता है किसी ने हमारे कपड़ा चुरा लिए, अब घर कैसे जाएंगे? वो लोग वहीं पर रोने लग गए। तभी तालाब के पास झाड़ियों से एक मगरमच्छ की तरह दिखने वाला खूंखार जानवर तालाब में उतर आया और उन लोगों की ओर बढ़ने लगा। वो लोग डर गए। रूपा की सास, वो क्या है? भागो भागो! सब कम कपड़ों में ही तालाब से निकलकर भागने लगे। गांव के सब लोग ये देखने लगे। सब लोग दौड़ते हुए स्विमिंग पूल के पास पहुंच गए। सरता रोते हुए, लगता है बहू ही सही थी, यहाँ कोई भी हमारे सम्मान के साथ खेल सकता है और ऐसे खूंखार जानवर भी हमला कर सकते हैं, लेकिन चार दीवारी के अंदर स्विमिंग पूल में कोई खतरा नहीं होगा। तभी वहाँ आरोही और बाकी औरतें चली आईं। आरोही, मैं तो यही समझाना चाहती थी, अच्छी बात है कि आप लोग यह समझ गए। सरता ने अब स्विमिंग पूल का ताला खोल दिया। उसके बाद से सभी औरतें स्विमिंग पूल में ही नहाने लगीं। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।